विश्व का, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का। ताली बजाएंगे साथ में, आनंद का दिलास, इससे बड़ा आनंद और हो नहीं सकता। वर्तमान में आनंद है तो भविष्य में आनंद होगा। वर्तमान को अच्छा करने का दिलास। ऋषियों ने ऊंचा माना है यह स्थान यज्ञ का, स्थान यज्ञ का। ऋषियों ने ऊंचा माना है यह स्थान यज्ञ का, स्थान यज्ञ का। भगवान का है यज्ञ और भगवान यज्ञ का, भगवान यज्ञ का।
श्री राम, जय जय श्री राम। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने यज्ञ को पोषित किया, तो हम भी उन्हीं का अंश हैं, हम सब उन्हीं के वंश हैं। तो हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि हम भी यज्ञों की इस परंपरा को जीवन में आगे बढ़ाएं। आज आप बड़ा हवन कर रहे हो, आप घरों में भी करवाते हैं। आप में से कितने परिवार हैं जो घर में दीपक जलाते हैं, जो घर में दीपक जलाते हैं? जितने परिवार घर में दीपक जलाते हैं, समझो वो दीप यज्ञ घर में करते हैं। यज्ञ का हवन का छोटा रूप। धूप जलाते हैं तो उसके अंदर भी क्या है, सामग्री घी आदि मिक्स होता है। गूगल की धूप प्रसिद्ध है, उसके अंदर गूगल जलाया जाता है। तो जो भी घर में अगरबत्ती, धूप बत्ती, जो भी घर में दीपक जलाते हैं, समझो अपने घर में वो हवन कर रहे हैं, छोटा हवन। स्वागत है भाई संदीप पखाला जी, हमारे योग शिक्षक भी हैं, अभिनंदन है। तो आप सब भगवान राम की परंपरा से हैं, वो आप परंपराएं निभा रहे हैं, इसके लिए आप सबको गर्व गौरव होना चाहिए। आओ आज के यज्ञ को आरंभ करें। स्त्री आर्य समाज से हमारी प्रधाना बहन जी सिन्नी काठकवाल जी, हमारे धर्माचार्य, हमारे आदरणीय विश्वदेव जी से निवेदन है हमारे पास ही आ जाएं यहाँ पर, हमें थोड़ा सा शक्ति बल मिलता रहेगा। स्वागत है, अभिनंदन है। आइए अब हम यज्ञ को विधि विधान से आरंभ करते हैं। आज आप यज्ञ को सीख जाएंगे और 2-3 इस प्रकार के कार्यक्रमों में आगे। तो यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, जीवन का श्रेष्ठ कर्म हवन यज्ञ है। आप सुबह उठे थे तब से लेके अब तक कॉपी पे लिखना शुरू करेंगे तो कॉपी भर जाएगी। इतने काम आप आज कर चुके हैं, छोटे छोटे या बड़े भी। और आप अपना पूरा जीवन देख लें तो इस पूरे जीवन में सबसे श्रेष्ठ कर्म इस हवन को, यज्ञ को कहा जाता है, क्योंकि इससे पूरे सबका उपकार होता है। इसमें जो आप सामग्री डालेंगे, सामग्री शुद्ध घी डालेंगे, तो ये केवल आपके पास नहीं रहेगा, ये अनंत गुना सूक्ष्म होकर के ताकतवर होकर फैल जाता है। अग्नि का ये स्वभाव है, आग में कुछ भी डाल दो अपने पास नहीं रखती। अब ये भगवान राम की देखो, रामलला की प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। आप इस प्रतिमा के मुख पे कोई प्रसाद लगा दो, 1 साल बाद भी लगा रहेगा, लेकिन वही प्रसाद आप डाल दो हवन में, और कितना ही डाल दो, सब अग्नि के अंदर भस्म होकर के हमारे देवताओं तक पहुंच जाता है। तो इसलिए अग्नि देवताओं का मुख इसको कहा जाता है। अग्नि देवताओं का मुख है, जो अग्नि में डालोगे वो देवताओं को मिल जाता है। तो आइए विधि को आरंभ करते हैं, विधि को आरंभ करते हैं। हाँ जी, शुरू कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे। जो लोग समय पर पहुंच गए हैं, स्वागत है सभी का। आओ